देखते हैं कि आखिर जो हमने सर्वे किए उसमें सैंपल क्या रहा, सैंपल साइज के बारे में यशवंत जी आप बताएं। देखिए, तकरीबन हम अभी जब शुरू करेंगे क्यूमुलेटिव सैंपल साइज तो हमारा बहुत बड़ा रहेगा। हम 3-4 राउंड में हम अपने सर्वे करेंगे अभी से लेकर चुनाव तक, और हर राउंड में कम से कम सब मिला के 25-1 हज़ार सैंपल के आसपास हमारा रहेगा। तो जब तक हमारे पास में फाइनल आंकड़े 27-28 तारीख तक हम इकट्ठा करेंगे, तब तक 1 लाख से ज़्यादा हम मतदाताओं का सर्वेक्षण कर चुके होंगे, जो मेरे ख्याल से बहुत सैंपल साइज बहुत रोबस्ट सैंपल साइज है इसमें। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप ज़्यादातर लोग ये गलतफहमी समझते हैं कि सर्वे आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट बता देगा। हम ये बता दें दर्शकों को कि सर्वे में आप लोगों की राय पूछते हैं। हद से ज़्यादा आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप किसको वोट देना चाहते हैं आज की तारीख में, और वो जब वोट देने का अपना आंकड़ा बताते हैं, उसके बाद में वोटों और सीटों को तालमेल बैठाना ये एक फॉर्मूले का काम है। वो फॉर्मूला कभी काम करता है, कभी नहीं करता, क्योंकि अपना जो सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट, निश्चित रूप से मन की बातें एक और होती है और व्यवहारिक बातें एक और होती है। हाँ, सर्वे से हमें एक ट्रेंड जरूर मिलता है, एक अंदाजा जरूर मिलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में अपना रुख बदल रहे हैं। आगे का रुख करते हैं कि अन्ना फैक्टर, पंजाब में अन्ना फैक्टर का क्या असर आपको नजर आता है? जी, अन्ना फैक्टर मेरे ख्याल से हर तरफ नजर आता है। देखिए, दो चीजें बातें हम अन्ना फैक्टर के बारे में पहले क्लियरली समझ लें। अन्ना हजारे का फैक्टर दरअसल करप्शन के खिलाफ है। अब आप सोचते हैं कि अन्ना हजारे कहेंगे और लोग उनके कहने पे वोट डालेंगे। अगर टीम अन्ना को ये गलतफहमी है तो ये गलतफहमी हमारे इन आंकड़ों से दूर हो जानी चाहिए। पंजाब में मुश्किल से 13% लोगों ने कहा कि अगर अन्ना हजारे कहेंगे तो हम उस पार्टी के खिलाफ वोट दे देंगे। कारण कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना, जी बहुत आसान है समझना। अन्ना हजारे अगर कहते हैं कि करप्ट लोगों को हराओ, तो लोगों के सामने जो करप्ट परसीव हो रहा होगा लोग उसको हराएंगे। अगर पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार करप्ट दिखाई दे रही है तो लोग उसके खिलाफ वोट देंगे। अन्ना हजारे के कहने पे उसके पक्ष में वोट नहीं दे सकते। तो अन्ना हजारे इज नॉट अबाउट किसको जिताओ किसको हराओ। अन्ना हजारे इज ऑल अबाउट कि करप्ट लोगों को वोट मत दो। मतलब को बड़ छोट कहू अपराधू। मधुकर जी, नहीं, मैं जो अन्ना हजारे फैक्टर के इम्पैक्ट की बात कर रहे थे और उसके लिए हिसार का जिक्र होता है कि वहाँ इन लोगों ने प्रचार किया और जीत गए, लेकिन हिसार का रिजल्ट तो पहले से मालूम था। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें अन्ना हजारे ने कोई, और वहाँ नंबर 2 जो लगे वो कौन से बड़े पाक साफ थे। बिल्कुल सही बात। ये फैक्टर अन्ना करप्शन एक इशू है, अन्ना हजारे इशू नहीं है। नागर जी, आप कुछ इस पर टिप्पणी? मेरा भी ये कहना है कि कोई सीधा असर जो है अन्ना हजारे का वहाँ दिखेगा नहीं। वैसे भी पंजाब में इसको लेकर, अन्ना हजारे के मूवमेंट को लेकर कोई बहुत बड़ी गतिविधि वहाँ पंजाब में नहीं रही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो इसलिए सीधा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और वैसे भी कोई कारण नहीं है। आपको दोनों, आप जानते हैं कि जो कांग्रेस की जो पिछले मुख्यमंत्री हैं वो भी कोई बड़े पाक साफ सुथरे नहीं रहे हैं। तो दो में से एक को चुनना है, और चॉइस आपके सामने कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल से है। सतीश जैकब जी, विपक्ष के लिए पंजाब में करप्शन एक मुद्दा है। करप्शन तो मैं समझता हूँ कि पिछले कई चुनाव देख लीजिए, हर जगह मुद्दा रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है इस दफ़ा अन्ना हजारे के कारण करप्शन एक बहुत बड़ा प्रश्न हर एक के दिमागों में है। लेकिन मैं आपसे फिर टिप्पणी लूँगा, फिलहाल हम आगे का रुख करते हैं। अन्ना पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने को उतरते हैं, तब ज़रूर इसका असर पंजाब के 13% वोट पर पड़ सकता था। इसके साथ एक और अहम बात यह है कि पंजाब में करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, ये चुनाव का दूसरा सबसे अहम मुद्दा है। नतीजा ये है कि अन्ना के जो समर्थक हैं पंजाब में वो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ वोट देने का मन बना चुके हैं। जैसा यशवंत जी ने 80% आप सही देख सकते हैं, 80% तकरीबन लोग कह रहे हैं कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ वोट होना चाहिए, चाहे वो किसी की पार्टी के हों। अब मुझे लगता है कि अगर सभी दलों पर पड़ेगा, अन्ना हजारे सफल है या असफल है, इस बहस का यहीं पे हो जाता है कि अन्ना हजारे पूरी तौर पे सफल है कि उन्होंने कम से कम इस देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लोगों के सामने लाके खड़ा कर दिया। आज हर कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात कर रहा है, और मोर और लेस हर जगह पे हम देख रहे हैं कि इलेक्टोरली स्पीकिंग भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर कमजोर जो राजनेता हैं, जिनका नाम भ्रष्ट तरीके से आ रहा है, उनके खिलाफ लोग वोट देने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वहीं पे उनकी भूमिका समाप्त होती है, और उतने भर के लिए वो सक्सेसफुल ये सिर्फ एहसास होने भर की बात है। अन्ना हजारे और उनके जो समूह के लोग हैं
उनको ये एहसास हो कि उनकी भूमिका यहाँ तक थी, इसके आगे नहीं है। बिल्कुल सतीश जी, आपकी टिप्पणी बीच में रह गई थी, इसलिए मैं इस करप्शन पे ही आपकी बात चल रही थी। मैं सिर्फ ये कहने वाला था, मैं अपनी बात खत्म कर चुका था, मैं सिर्फ ये कहने वाला था कि अन्ना हजारे ने खुद या उनकी टीम ने इस बात का ये अनाउंसमेंट कर दी है कि इन चुनावों में वो नहीं जाएंगे कहीं और कैंपेन नहीं करेंगे। तो वो जो उन इम्पैक्ट, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना था कि जहाँ अन्ना हजारे खुद निकलते जैसे हिसार में निकले थे कि कांग्रेस के खिलाफ वोट दो, वो ये नहीं होने जा रहा है। तो अब रहा ये कि जो अब उनके विवेक पर है मतदाताओं के कि वो किसको समझते हैं, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। P7 और C वोटर ने मिलकर जो ओपिनियन पोल किए हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी पंजाब पर हमारी चर्चा जारी है। नतीजा यदि आज अगर वोट होता है तो पंजाब में असेंबली की सूरत क्या होगी, ये हम आपको दिखाते हैं। 2007 के मुकाबले तस्वीर कितनी अलग है आप देख सकते हैं। ये पंजाब पर हमने जो कंसंट्रेट किया है। बताएं यशवंत जी। जी, मोटे तौर पे आप अगर देखें तो वोटों का जो अंतर है, स्विंग फैक्टर आपको साफ दिखाई देगा और 6% नेगेटिव स्विंग एक तरह से आप कहें तो अकालियों के अगेंस्ट में है और 1% बीजेपी के अगेंस्ट में है। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन को 7% वोटों का एक नुकसान हो रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये वोटों का नुकसान सीधा सीधा जो तीसरे साझा मोर्चे के खाते में जा रहा है। तो इसको आप दोनों तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो ये कि बाय डिफॉल्ट की विक्ट्री हो सकता है कि कांग्रेस को वहां नसीब हो, कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि अकाली और बीजेपी के वोट खुद कम हो रहे हैं और वो घर के लड़ाई में और कहीं जा रहे हैं, तो उसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस को होता हुआ दिखेगा। बीएसपी को आप कहां देख पा रहे हैं इस पूरे सर्वे में, यहाँ पे जहां तक यदि आज वोट डाले जाते तो? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, अन्य के खाते में बीएसपी इसमें जा रही है, लेकिन बीएसपी अन्य का जिक्र आपने किया है कि प्लस बीएसपी अगर साझा मोर्चा के साथ में कॉम्बिनेशन में लड़ती तो शायद वो सीटों में भी उसका फैक्टर उस तरीके से दिखाई देता। लेकिन चूंकि अकेले वो लड़ने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हो सकता है कि 2-3% के आसपास वोट तो उनके नजर आए, जैसे कि सामान्य तौर पे नजर आते हैं, लेकिन सीटों में उस तरीके का इम्पैक्ट दिखेगा, थोड़ी संभावना कम है। मधुकर जी, मुझे भी लगता है कि सीट पर बीएसपी का कोई असर बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए भी कि अगर मायावती इन पर्सन या बहुजन समाज पार्टी का वो पूरा अमला उत्तर प्रदेश के चुनाव ना हो रहे होते और पंजाब में होता, पंजाब के चुनाव होते, तो शायद वो स्विंग को रोक सकते थे और उसका फ़ायदा उठा सकते थे, जो अभी की सूरत में नज़र नहीं आ रहा। विष्णु जी, नहीं, ये बात सही कह रहे हैं, मधुकर जी की बात से मैं सहमत हूँ। और निश्चित रूप से ये भी है कि पंजाब के दलितों में पिछले 8-10 सालों में ख़ासतौर पर जागृति आई है और उन्होंने अपनी अलग आइडेंटिटी जरूर बनाई है, तो उसका फ़ायदा किसी हद तक तो बीएसपी को ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। सतीश जी, जहाँ तक पंजाब का सवाल है, दलित एक बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 31% वहाँ पे पॉपुलेशन है दलितों की, और उसके बाद सिख की आबादी आती है। बावजूद इसके वो बहुत बड़ा फैक्टर क्यों नहीं बन पाया अब तक पंजाब में? देखिए, पहले तो फैक्टर था जी, बीएसपी के आने से पहले दलित जो थे वो कांग्रेस का वोट बैंक माने जाते थे हर जगह, पंजाब में ख़ास तौर से। और मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर भी अगर इनका कोई इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है बीएसपी का, फिर भी नुकसान कांग्रेस को ही होगा, इससे बीजेपी को नहीं होगा, अकाली दल को नहीं होगा। और आपका जो पहला प्रश्न था कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद बीएसपी का एक फैक्टर क्यों नहीं बन पाया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं कहता हूँ पंजाब एक प्रॉस्परस, एक संपन्न एक वो है, वो इतना गरीब नहीं है जितना बिहार और यूपी है। जी हाँ। तो यहाँ के जो दलित है, जो वर्ग है, वो अपने आप को इतना नीचा अपना दब्बू नहीं पाता और उसमें उनके जो जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो फैक्टर वहाँ नहीं, क्योंकि हम दर्शकों को बता दें कि काशीराम जी जो है होशियारपुर से लोकसभा चुनाव शुरुआती दिनों में वहाँ से लड़ते थे, तो पंजाब उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हमेशा से फोकस कर रहा है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते देखते हैं, यदि इस तरह से हम अगर हम पंजाब के फैसले की बात करें तो कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की कुछ ऐसी तस्वीर नजर आएगी। देखिए, 58 से 64 के बीच में कांग्रेस के खाते में सीटें हैं। बीजेपी देखिए आप 3 से 9, यानी सीधे सीधे नुकसान जो है बीजेपी को 10 सीट का वहां पे हो रहा है। अकालियों को जो है नुकसान है, लेकिन उतना बड़ा उस तरह से बोलने की प्रपोर्शन में नहीं है। हमारा हाथी भी 1.25 लाख वाले अंदाज में 40 के आसपास तो सीटें फिर भी वो खींच के ले जाएंगे। लेकिन अगर सरकार नहीं बन पाती है तो उस स्थिति में
स्वाभाविक सी बात है कि वो ठीकरा बीजेपी के सर फूटेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर देखें साझा मोर्चा और पंजाब पीपल्स पार्टी की बात करें, सीटों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो नहीं कर पा रहे हैं। हद से हद 2 या 3 सीट तक उनका आंकड़ा पहुंचेगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अगर कम्युनिस्टों की 2-3 सीटें और ऐड कर लें कुछ इस तरीके की, तो शायद 6 सीट पहुंच जाएं। लेकिन इतना ज़रूर है कि नुकसान जो उन्हें करना था वो अकालियों को वो कर देंगे। जी मधुकर जी। मुझे लगता है कि जाट वोट जो पंजाब का है उसका फैक्टर भी कुछ हद तक टिल्ट होगा, ऐसा मुझे लगता है कि होना चाहिए, और उसका फ़ायदा कांग्रेस को थोड़ा बहुत हो सकता है। जो नुकसान है वो शिरोमणि अकाली दल का है, और उस नुकसान की वजह भारतीय जनता पार्टी होगी। कांग्रेस बाय डिफ़ॉल्ट बेहतर स्थिति में आ सकती है। विष्णु जी, कांग्रेस बाय डिफॉल्ट बेहतर स्थिति में दिख रही है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल भी बहुत ज्यादा बाय डिफॉल्ट नुकसान में भी नहीं दिख रहा है। बहुत नुकसान में नहीं है, भाजपा ही सबसे ज़्यादा बड़े नुकसान में है। भाजपा, और जाहिर है कि अकाली दल के लिए वो एक बड़ी समस्या की तरह जो है पिछली बार भी आई थी और इस बार भी आने वाली है। तो हो सकता है भविष्य में अकालियों को सोचना पड़े कि भाजपा के साथ कितनी दूर तक जाना है, नहीं जाना है। लेकिन सतीश जी, अर्बन एरियाज में अकालियों की पकड़ कम रही है, वैसे में बीजेपी का सहारा उनके साथ रहा है। इस बार क्या लगता है आपको कि बीजेपी कहीं न कहीं शहरी इलाकों में अपनी पकड़ कमज़ोर करती हुई दिख रही है क्या? बिल्कुल ऐसा ही, मतलब हर जगह से तो यही हमारे को संकेत मिल रहे हैं कि वो कमज़ोर है अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, वो ये है कि बीजेपी का जो इन्फ्लुएंस है शहरी इलाकों में पंजाब में, वो मुझे ज़ाहरी तौर पे तो नज़र नहीं आता कि कम हुआ है, क्योंकि मैंने दौरे किए हैं, मैंने देखा है कि उनकी आपको प्रेजेंस हर जगह मिलती है। लेकिन हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। ये मुझे एक रहस्य लग रहा है। यशवंत जी इस पर रोशनी डालेंगे। ये रहस्य उस तरीके का है कि जो अकालियों के घर का भेद या घर की फूट ये उजागर है, दिख रही है। बीजेपी के घर की फूट उस तरीके से सामने नहीं दिख रही है। मसलन जब हम बात करते हैं कि जलंधर में मनोरंजन कालिया के खिलाफ मुकदमा हो गया, उनको फंसाने की कोशिश की गई, या वो उस तरीके की जब बात करते हैं तो हम उसको एक सीबीआई और उसके केस की तरह देखते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि खुद बीजेपी के अंदर उनको धमासान मचा के गिराने की कितनी कोशिश की गई, या बीजेपी के अंदर 2 फैक्शन किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी के गुट आपस में ही एक दूसरे को हराने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी चूंकि एक परिवार नहीं है उस तरीके का, इसलिए वो मनप्रीत बादल वर्सेस सुखबीर बादल वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अकालियों के घर में जिस तरह की सिरफूट है, फुटअव्वल है, उससे कहीं ज्यादा सिरफुटअव्वल बीजेपी के घर के अंदर है। एक चीज और मुझे लगता है कि ये जो बहुत संक्षेप में, जो अखबार जो ओपिनियन मेकर्स रहे होंगे एक ज़माने में, उनका रसूख कम हुआ है। वो जो अखबार टिल्ट कर दिया करते थे चीज़ों को, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी अखबार का, लेकिन जो टिल्ट कर दिया करते थे अब उनकी वो हैसियत नहीं रह गई है, और इसका भी असर। चलिए तो फिलहाल तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और पंजाब की जो तस्वीर फिलहाल जो सर्वे से दिखाई दे रही है वो अपने आप में एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल बीजेपी पर निर्भर ज़्यादा है और बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। कांग्रेस के अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ गेन की बात तो हो रही है, लेकिन वहाँ भी एक इनफाइटिंग है। शिरोमणि अकाली दल सिर्फ फुटओवल को लेकर परेशान ज़रूर है, लेकिन जैसा कि यशवंत जी ने बताया, बीजेपी के अंदर कुछ ज़्यादा ही घमासान है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम उत्तराखंड का सूरत हाल क्या है उस पर खास गौर करेंगे। बने रहिए P7 के साथ।